नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो समझेंगे अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान की हिस्ट्री समझेंगे हम लोग और ये भी समझेंगे कि अफगानिस्तान में ऐसा क्या रीजन है कि वो देश ग्रो नहीं कर पा रहा है, यानी डेवलप नहीं हो पा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से ही भारत में इंटर किए थे। ठीक है, तो हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे इसके बारे में और जितने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पूरा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और हमने बताया भी है कि जो अपना यानी हमारा जो स्टैटिक जीके का क्लास आएगा दोस्तों, चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, सारे क्वेश्चन यानी 100% है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा स्टैटिक जीके का। ठीक है, और प्रेजेंट में देखेंगे तो स्टैटिक जीके का अच्छा खासा इतने समय रोल निभा रहा है। अगर यहाँ तक देखेंगे यूपीएससी यूपीपीसीएस में अगर आप बैठ रहे हैं तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कुछ। हमने ये देखिए फिगर बना रखा है, फिगर देख करके आप समझ गए होंगे ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये है और हमने एक इसलिए बना रखा है कि कुछ एरिया जो है पीओके से यानी जो पाकिस्तान कब्जा कर रखा है वहां से अफगानिस्तान का सीमा लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, फिगर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 2-4 पॉइंट समझिए फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे। ठीक है, लिखा क्या है कि पहले अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा था। ठीक दोस्तों, अगर आप चर्चा करेंगे यानी बात करेंगे तो भारत पहले अखंड भारत की अगर बात करेंगे ना तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश यहां तक यानी अखंड भारत था। लेकिन कई देशों में टूट गया भारत। ठीक है दोस्तों, तो अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा था। 1919 में ये अलग एक राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों पता होना चाहिए कि आपको कि 1919 में अपने देश पे कौन अधिकार कर रहा था उतने समय? अंग्रेज। ठीक है, उतने समय अंग्रेज शासन कर रहे थे इंडिया पे। ठीक है, तो अंग्रेज वालों ने ही 1919 में अफगानिस्तान को एक नया राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ का आगे पॉइंट समझिए। और यहाँ का राजधानी प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो काबुल है। अगर इसके पहले देखेंगे काबुल के पहले अफगानिस्तान का राजधानी कांधार था। ठीक है, आपने सुना होगा कांधार। ठीक, और दोस्तों यहाँ का संसद का नाम हमने बताया कि जो पूरे वर्ल्ड में जो भी देश है वहां का राष्ट्र अध्यक्ष जिस भवन में बैठता है उसका एक नाम होता है। जैसे अपने देश का जो राष्ट्रपति बैठते हैं जिस भवन में उसका नाम होता है दोस्तों संसद, और उसी भवन का सारे देश का अलग अलग नाम होता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम का व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के संसद का नाम है दोस्तों सोरा। सोरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो नेशनल असेंबली बोलेंगे। ठीक है, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। इसका पूरा नाम देखेंगे तो मजलिस ए शूरा है। ठीक है, मजलिस, एक क्वेश्चन लिख लेंगे दोस्तों, मजलिस ए शूरा। ठीक, अफगानिस्तान के संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बुजगासी। इसका अफगानिस्तान का खेल जो है राष्ट्रीय खेल वो बुजगासी है। बुजगासी का मतलब होता है कि ये बकरों का खेल है। एक खेल ऐसा किया जाता है कि जो जंगली खेल है दोस्तों, वहां के क्या करेंगे लोग, घोड़े पे बैठेंगे और घोड़े से दौड़ते हुए जो बकरियां होती हैं बकरियों को उठा करके एक कुछ सर्कल में डालना होता है। उस सर्कल में डालने के बाद ही यह बुजगासी खेल बोला जाता है जो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ। ठीक, क्योंकि ज्यादातर ठंडीला एरिया है अफगानिस्तान तो बर्फीला तेंदुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन काफी फेमस है। देखिए प्रमुख नृत्य क्या है? खटक है, नासा है, अट्टक डांस। राष्ट्रीय नृत्य है अट्टक डांस। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य है अट्टक डांस। ठीक है दोस्तों, प्रमुख नदियां दोस्तों समझेंगे जब। अफगानिस्तान का प्रमुख नदियां आमू दरिया,
हेलमंद नदी। ठीक है दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट है, मेजर रिवर है अफगानिस्तान का, और ये अफगानिस्तान का सबसे लंबी नदी है हेलमंद रिवर। और अगर देखेंगे तो काबुल रिवर भी आता है दोस्तों, काबुल रिवर। ठीक है, काबुल रिवर अफगानिस्तान से निकलती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, आगे चल करके काबुल नदी जो है वो क्या कहते हैं, सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, आमू दरिया, हेलमंद नदी जो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और एक काबुल नदी भी है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा है, प्रमुख पर्वत। पर्वत आपको पता होगा, हिंदू कुश पर्वत एक बहुत ही फेमस पर्वत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये तिब्बत का पठार होते हुए चला गया है। ठीक है, सॉरी, हाँ, पामीर का पठार होते हुए चला गया है हिंदू कुश से। ठीक है, और एक आता है सिकरन पर्वत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिकरन पर्वत किस देश में है, तो ये अफगानिस्तान में। ठीक है, और एक आता है वसरी घाट। ठीक है, वसरी घाट आता है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान दे देंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला है आपका अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नोसांग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी नोसांग है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान है दोस्तों, जो अफगानिस्तान है दोस्तों जो ये कई देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बाउंड्री लाइन क्या क्या है, इंडिया, पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और चाइना। ठीक है, कितने देश से घिरा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है इंडिया को लेकर के। ठीक है, अब बहुत ही लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिया से अफगानिस्तान नहीं लगता है। अब कितनों का मानना है कि इंडिया अफगानिस्तान से लगता है। दोस्तों देखिए 1947 में, आप ध्यान से सुनिए, कहानी पहले सुनिए। 1947 में पाकिस्तान भारत एक थे। ठीक, पाकिस्तान भारत एक थे। तो जैसे ही 1947 में दोस्तों बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान क्या किया, ये देखिए ये पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है। ठीक है, ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसमें से मुस्लिम लोग ज्यादा, मुस्लिम की जनसंख्या इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि यार जम्मू कश्मीर में हमला करेंगे और मुस्लिम लोग हैं हमारा साथ देंगे और जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, चाल तो चला, पूरी तरह से हमला किया पाकिस्तान, लेकिन पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन कुछ एरिया नहीं दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो ज्यादा एरिया है, इस इतने एरिया को ले लिया जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं। पाकिस्तान इसी को आजाद कश्मीर बोलता है, और दोस्तों भारत इसको गुलाम कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, भारत इसको गुलाम कश्मीर बोलता है, यानी इतना एरिया पाकिस्तान ले लिया। ठीक है, अब इतना जब एरिया ले लिया, पाकिस्तान कहता है कि मेरा है। अब यहां से देखेंगे, अगर देखिए ये है पूरा पाकिस्तान, ध्यान से समझिए, इधर आ जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, और यहां से डायरेक्ट आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान का सीमा जो है यहाँ पे कुछ लगता है। ठीक है, ये जो पीओके का एरिया है यहीं पे कुछ है, अफगानिस्तान का सीमा लगता है। और इसकी लंबाई है कितनी दोस्तों, 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर का लंबाई है जो पीओके से लगता है। तो भारत यही कहता है जो पीओके है वो हमारा है, हमारा जमीन है, पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रखा है। एक ना एक दिन, यानी कभी ना कभी भारत इसको लेगा, इसको लेकर के रहेगा, क्योंकि हमारा है। अब पाकिस्तान कहता है नहीं हमारा है, क्योंकि हम उस पर कब्जा कर रखे हैं। इसी आजाद कश्मीर बोलता है दोस्तों, कहता है पाकिस्तान, भारत जो है भारत का हिस्सा नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो महाराजा थे वो हरि सिंह थे। हरि सिंह ने कहा था कि ना हम पाकिस्तान में विलय होंगे और ना हम भारत में विलय होंगे, हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा महाराजा हरि सिंह का नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान इस पार्ट में हमला कर दिया। तो महाराजा हरि सिंह थे वो पूरी तरह से डट कर मुकाबला कर नहीं पाए, तो भारत के पास भागते हुए आए, और जितने इनका मतलब पूरे जमीन बचा था वो जाकर के भारत में विलय हो गया। ठीक है, और उन्होंने भारत से सहायता मांगा कि आइए हमारी हेल्प करिए, भारत में विलय हो गया था। तो इसी के तौर से ही भारत कहता है कि पीओके हमारा है। ठीक है, और पाकिस्तान कहता है नहीं भारत का नहीं हमारा है। ठीक है, तो आप समझ के होंगे पीओके से 106 किलोमीटर की लंबाई में अफगानिस्तान का सीमा लगता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इंडिया का है दोस्तों ये लद्दाख। देखिए इस पार्ट को लद्दाख बोला जाता है, नीचे के जम्मू कश्मीर बोला जाता है, क्योंकि 370 हटाने के बाद ये सब कुछ चेंज किया गया है। ठीक है,
तो 106 किलोमीटर का यहाँ पे लंबाई लगती है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया अफगानिस्तान को कौन सी लाइन अलग करता है, तो ये हो जाएगा डुरंड लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा डुरंड लाइन। दोस्तों डुरंड लाइन देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करता है। देखिए यही है डुरंड लाइन, ठीक है। और ये आ जाएगा ऐसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। टोटल लंबाई अगर देखेंगे पीओके से लेकर के और लास्ट जो पाकिस्तान का इंड है वहां तक अगर देखेंगे तो 2670 किलोमीटर की लंबाई है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लगता है। और इसी में से दोस्तों 106 किलोमीटर अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा का 4 6, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 2564 किलोमीटर का प्रॉपर देखेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा लगता है। और इसी में से 106 किलोमीटर का एरिया जो है ये लगता है भारत के लाइन से अफगानिस्तान, इसी पे पीओके पे कब्जा कर रखा है इंडिया, ठीक है। तो डुरंड लाइन आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर है ऑप्शन में तो सही होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ना होकर के दोस्तों, अगर पाकिस्तान ना होकर के यहाँ पे अगर इंडिया दे देता है ना तो ये भी सही हो जाएगा। देखिए अगर एग्जामिनर दे रहा है डुरंड लाइन के बारे में पूछ रहा है अगर इंडिया अफगानिस्तान है तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये समझ के देगा, यानी पीओके को समझ करके इंडिया का देगा कि भाई देखो ये इंडिया का पीओके है इसीलिए अफगानिस्तान यहाँ पे इसका सीमा लगता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, डुरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो अफगानिस्तान और इंडिया इसका सही होगा आंसर, ठीक है। डुरंड लाइन को ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अफगानिस्तान जितने विदेशी आक्रमण किए भारत पे, अब जो मुस्लिम शासक थे, जो मुस्लिम शासक भारत में आक्रमण किए दोस्तों, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में इंटर किए थे, ठीक है। और कुछ ऐसे शासक थे अफगानिस्तान के ही थे। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि भारत इतना डेवलप है, भारत इतना डेवलप है, अफगानिस्तान पूरी तरह से कमजोर है और पूरी तरह से भूखमरी यहाँ पे भूखमरी इतना है ज्यादा दोस्तों कि यहाँ पे कितने सालों में ऐसे मर जाते हैं बिना खाना खाए हुए, ठीक है, अफगानिस्तान में। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ समस्या समझिए। देखिए यहाँ किसी भी देश का एक बात तो आप पॉइंट से ध्यान रखिए कि कोई भी देश होगा अगर उस देश का राजनीति स्टेबल नहीं है, किसी भी देश की राजनीति अगर स्टेबल नहीं है तो ये समझ जाइए कि वह देश एकदम पूरी तरह से बर्बाद यानी चौपट है। तो अफगानिस्तान में दोस्तों यहीं पे है, यहाँ पे कोई ऐसा राजनीति ही नहीं है, कोई ऐसा शासन चलाने वाला है ही नहीं, कोई पार्टियां कि इसको अफगानिस्तान को डेवलप कर सके, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा है, यहाँ पे आप खुद समझ जाएंगे आपसे कैसे कैसे क्या है। देखिए जब 1919 में एक अलग राष्ट्र बना अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान दोस्तों अफगानिस्तान जब एक अलग राष्ट्र बना कब 1919 में, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो 1919 से 1978 तक अफगान के लोग शासन कर रहे थे। यानी जब आजाद हुआ 1919 में अफगानिस्तान तब तो सही था, तब पूरी तरह से सही शासन चल रहा था। लेकिन दोस्तों 1978 में यानी 1978 तक सही चला, लेकिन 1978 से सब कुछ गड़बड़ होने लगा, ठीक है। 1978 में इतने ज्यादा आतंकी बढ़ गए, इतने ज्यादा आतंकी बढ़ गए कि 1978 में 1989 तक सोवियत संघ आया। यहाँ पे सोवियत संघ क्या करने के लिए आया, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा आतंकी थे तो रूस ने कहा यही सोवियत संघ है दोस्तों, जो प्रेजेंट में रूस है यूक्रेन से लड़ रहा है यही है। इसी को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, 15 देशों में टूट गया, इसका भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो सोवियत संघ आया तो इसलिए अफगानिस्तान में आया कि यहाँ के आतंकियों को खत्म करेंगे, लेकिन खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। ये वापस यानी हार मान करके सोवियत संघ लौट गया। तो फिर 1989 से 2001 तक तालिबान सरकार आ गया। अब दोस्तों ये तालिबान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, बता रहे हैं आपसे कि इतना क्रूरता करता है, उल्टा सीधा हरकतें काम करता रहता है, ठीक है। यानी इसके शासन में कोई नहीं रहना चाहता है। आप समझ गए होंगे कि जब 2021 में अमेरिका छोड़ करके गया है तो वहां के लोग ज्यादातर भाग करके दूसरे देश में जाना चाहते थे, क्योंकि तालिबानी सरकार ही ऐसा है कि वहां की क्रूरता बहुत ज्यादा करता है, ना पूरी तरह से आजादी नहीं मिल पाता है, ना इधर उधर घूमने का मौका मिलता है, वहां की महिलाओं का ना पूरी तरह से शिक्षा मिल पाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाता है। तालिबान सरकार बहुत ही खतरनाक है, क्रूरता बहुत ज्यादा करता है।
तो 1989-2001 तक तालिबान सरकार थी। क्रूरता बहुत ज्यादा हद हो गया, आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद से मजबूरन ही दोस्तों जो अमेरिकी सेना है, अमेरिका सेना मतलब कि नाटो देश जो है, नाटो सैनिक दोस्तों प्रेजेंट में अगर देखेंगे नाटो में 31 कंट्री हो गए, इसका भी वीडियो हम बना देंगे। प्रेजेंट में भी देखेंगे तो फिनलैंड इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, फिनलैंड नाटो का सदस्य बना है। तो 31 देश प्रेजेंट में हो गए हैं। तो दोस्तों अमेरिका 2001 से 2021 तक रहा है अमेरिकी सेना, यानी नाटो की सेना रहा है यहाँ पे। अच्छा, अमेरिकी सेना इसलिए रहा, उसको लगा कि हम अफगानिस्तान में पूरी तरह से आतंक खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों जब जिसके नस में ही बसा है आतंकवाद, तो वो कहां से खत्म हो पाएगा। तो जाहिर से हार मान करके नाटो आर्मी जो है वो 2021 में छोड़ छाड़ करके चले गई। अब फिर 2021 से तालिबान सरकार आ गई। अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो तालिबान सरकार इस पे कब्जा कर रखा है अफगानिस्तान में। हाँ, ये कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि 2001 में जो क्रूरता था तालिबान के अंदर वो अब नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल नहीं हुआ है, जैसे महिलाओं का शिक्षा से दूर कर दिया गया, ना बाहर घूमने दिया जाता है। अब जान ही रहे हैं किसी भी देश की जनसंख्या, वहां के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो वह देश डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ाई से ही नए नए विचार आते हैं और नया नया सीखने को मिलता है, तभी जाकर के कोई देश डेवलप होता है। तो तालिबान के पता नहीं इनके भेजे में ऐसा क्या मतलब इनके दिमाग में बैठ गया है कि यार इनको पढ़ने वढ़ने का देते ही नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं, पढ़ना ही नहीं है। भाई बात की यही अब समझे तालिबान में। वैसे कि कोई भाई जाना होना मत यहाँ घूमने में, बहुत खतरनाक लोग है तालिबान। मोबाइल लेकर के अगर ब्लॉग वीडियो बनाओगे ना तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, पूछताछ करने लगते हैं, उड़ा देंगे। जाना मत अफगानिस्तान में। तो प्रेजेंट में दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डुरंड लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान से भी लगता है, 106 किलोमीटर का पीओके का एरिया लगता है। पूरी तरह से कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कंफ्यूजन होता होगा आपको दूर हो गया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी अन्य कंट्री पे मिलते हैं। धन्यवाद।